हरिमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं भवानी शंकरो वन्दे श्रीकामस्वास्वरूपं याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वन्दे वृन्दावनानन्दं राधिकां परमेश्वरीं वन्दे वृन्दावनानन्दं राधिकां परमेश्वरीं रूपिणीं हिलादिनीं शक्तिरूपिणीं हिलादिनीं शक्तिरूपिणीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये धियं सदा परिवारमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवनिरञ्जनं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सुखावसाने पुनरेव साने दुखावसाने पुनरेव देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुले श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय गौ माता की जय तुलसी महारानी की जय सब तीर्थों की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री आराधे मन श्याम राधे आराधे मन श्याम राधे आराधे मन श्याम राधे आराधे मन श्याम राधे श्याम राधे गोपाल राधे श्याम राधे गोपाल राधे राधे राधे
सरकार की जय। जय जय श्री राम। मूसक सवारी लेके आजा गणे राजा। 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 किसी बोले ना किसी बोले ना किसी बोले ना किसी बोले ना
रहे। श्रद्धेय उपस्थित हमारी माताओं तथा बहनों, कल की कथा पर यही विश्राम दिया। भीष्म पितामह ने अपने बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं जीवन के समस्त कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करके और देखते देखते प्रभु की उस सुंदर रूप को उनका दर्शन करते हुए, रूप माधुरी रस का पान करते हुए, उनकी छटा को निहारते हुए, उनके मुखबिंद का दर्शन कर अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग कर, दुर्लभ, क्योंकि शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतने कराही, अंतराम कहिया। कितना भी साधन किया हो, भजन किया हो, यज्ञ किया हो, जप किया हो, अंत मुख से राम नहीं निकलता। और भीष्म पितामह का ये सौभाग्य, ब्रह्मचर्य व्रत को हमेशा धारण किया, असत्य कभी नहीं बोले, जीवन में कोई पाप नहीं किया, और जो अपराध हुआ अंतिम समय वो भी उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। उपदेश कहते पाप देखना भी पाप, पाप सुनना भी पाप, पाप करना भी पाप। तो द्रौपदी हंस पड़ी, बोले तुम हंसी क्यों? बोले पितामह, जो ज्ञान आप दे रहे हैं ये आपका ज्ञान उस समय कहा गया था जब भरी सभा में मेरी लाज ली जा रही थी, मुझ अबला को किया जा रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहा गया था। भीष्म पितामह कहने लगे बेटी तीर समय पर मारा है, तब भी मुझे ज्ञान था, फिर ज्ञान था, फिर कैसे सहा और अधर्म को आपने कैसे देखा, क्योंकि अधर्म, धर्म के सामने अधर्म ठहर नहीं सकता। आप जैसे धर्मवान लोग वहां पर विराजमान थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप जैसे भीष्म पितामह, और उस सभा में इतना अन्याय। कहने लगे मेरी बुद्धि एक क्षण के लिए स्विच मेरा ऑफ हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन का नमक खाया, इसलिए अन्न वर्जित है, सबका अन्न मत खाइए। हमारी माता जी, मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी, हमको ये शिक्षा दे करके, मैं उनके साथ में रानी खेत में थी, बहुत छोटी थी उस समय, तो माता जी हमारे घर घर चले, आज इसके यहाँ खाना, अभी उसके यहाँ खाना, अभी उसके यहाँ खाना, होता ही नहीं खाना। तो हम बहुत छोटे थे तब, प्रवचन ये सब नहीं था, बहुत छोटे से, तो माता जी जिसके घर में चले हम भी जाए, और जब जाए तो माता जी कहें ढोलक बजाओ,
तो हम भी ढोलक लेके बैठ जाए, माता जी भजन गाए। उस दिन कुदरत से एक घर में, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, 5 घर, दिन भर में माता जी 6-7 लोग गई। रात को आए तो हम बड़े थके, तो बोली क्या हुआ? हमने कहा भाई कल से तुम आपके साथ खाना खाने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले नहीं हम तो बहुत थक गए भाई, आप जिसके यहाँ खाना तो बाद में पहले ही गाना शुरू कर देते, भजन गाते गाते, ढोलक बजाते बजाते, खाना तो थोड़ा गाना ज्यादा, हम तो थक गए, अब कल से हम नहीं आएंगे आपके साथ। तो माता जी पर बहुत जोर से कहने लगे बात सुन लो, हम क्यों गाते हैं? बोले क्यों? हमने कहा अरे मम्मी एक जगह आपने गा दिया हो गया, 2 जगह गा दिया हो गया, जिसके घर में गई भजन गाना शुरू, भजन गाना शुरू, हर घर में क्या जरूरत है आपको, आप भी नहीं थकते? तो माता जी हंस करके कहने लगे देखो तुमको बताएं हम क्यों गाते हैं। हम कहा क्यों? बोले जिसके आप भोजन करते हैं ना, भोजन बेटा बिना भजन किए नहीं करना चाहिए, पहले भजन करो बाद में भोजन करो। पता नहीं किसका कैसी कमाई का भोजन है वो हमको खिला रहा है, अगर हम भजन के बिना खा लेंगे तो वो हमारे अंदर विकार पैदा करेगा, और जब भजन करके भोजन करेंगे तो वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। भोजन को खा करके तुम्हारी बुद्धि कभी दूषित नहीं। हमने कहा फिर तो अच्छी बात, तब से हम भी कहीं जाते हैं तो पहले राम राम कर लेते हैं, भैया जो कुछ हो वो राम जाने हम ना जाने। बोले अधर्म दुर्बुद्धि दुर्योधन का अन्न खाया, एक क्षण के लिए मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और होती है हम सबकी भी। एक दिन आश्रम का भंडारा खा के जाओ, दूसरे दिन रेस्टोरेंट का खाना खा के आओ, दोनों में अंतर देखो कि क्या है। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे विचार पर पड़ता है? एक संत जी किसी का भोजन करने गए, वहां से चले तो उस स्त्री की अंगूठी वहां पड़ी थी, जिसके भोजन कर गए वो अंगूठी लेके चले। उस व्यक्ति ने सोचा हमने संत जी को बुलाया था भोजन के लिए और हमारी तो अंगूठी गायब हो गई। संत आए, अपने आश्रम में स्नान किया, गौ सेवा किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, उनकी बुद्धि जागी ये क्या हुआ। तब तक वो सेठ जी आए, अरे महाराज आपके आशीर्वाद से सब अच्छा था, भोजन अच्छा हुआ, संत बना रहे, मेरी अंगूठी गायब हो गई। सरल थे, कहने लगे भैया क्षमा करना, वो अंगूठी मैं ही उठा के लाया हूं। आप उठा के लाए? बोले हाँ। बोले आप मुझको एक बात बताओ, आपकी जाति क्या है? बोले मैं सुनार हूं, मैं सुनार हूं। संत जी ने कहा समझ गया कि मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुम्हारा भोजन खाया, और सुनार के लिए कहा जाता है कि अपने मां की नाक की नथुनी से भी सोना जरूर निकाल लेता है। ये उसकी जाति का प्रभाव, मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि मैं आपकी दूरी करके चला आया। जब यहां आया, ठाकुर जी की सेवा की, स्नान किया, तो बुद्धि हमारी शुद्ध। भीष्म पितामह कहते हैं अधर्म जानता हुआ भी मैं कुछ कह ना सका, कुछ बोल ना सका, लेकिन द्रौपदी अब मैं तुमसे क्षमा मांगू। अब जीवन के हर पाप को धो डालना,
पहला तो करना ही नहीं, और कहीं छींटा पड़ गया हो तो तुरंत उसको धो डालो। इसके पश्चात भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए तैयार होते हैं, करते हैं। जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, इतने समय से हमारे साथ रहे और आज अकेले द्वारिका जा रहे हैं, तो अर्जुन को कहते तुम छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं और 6 महीने तक वापस नहीं आते। युधिष्ठिर को चिंता हुई, अभी तक आए नहीं, अर्जुन इतने दिन लगा दिए, पता नहीं। तब सामने से देखा कि अर्जुन चले आ रहे हैं, चेहरा उदास है, चित्त बहुत ही उद्विग्न है, मुख मलिन, पसीना पसीना शरीर है, आंखों से नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। अर्जुन को इस स्थिति में देख करके युधिष्ठिर शौक है। बताओ क्या हुआ अर्जुन, तुम इस तरह से विह्वल, व्याकुल, परेशान और इतने चिंतित दिख रहे हो, क्या बात? सब कुशल तो है ना? तुम्हारा चेहरा इतना म्लान क्यों है, मलिन क्यों है? तुमने ब्रह्म हत्या की है क्या? तुमने गौ हत्या की है क्या? तुमने किसी की चोरी की है क्या? तुमने किसी का कोई गुनाह अपराध किया है? ना करने योग्य कर्म को तुमने क्या किया है? तुम्हारा चेहरा इतना मलिन क्यों है? तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन खड़े हुए, युधिष्ठिर ने हिलाया जोर से, अर्जुन तुम बोलते क्यों नहीं हो कि क्या हुआ है? तुम मुझे सच बताओ, अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया, मैं ठग लिया गया, मैं लूट गया हूं, रात हो गया हूं, मैं अकेला हो गया हूं। बोले क्या हुआ है, क्या बात हो गई? अर्जुन कहने लगे, भैया हमारे प्रभु हम सबको छोड़ करके धरणी धरा से चले गए। वो तो गए, जिन गोपियों को, गायों को, अपनी रानियों को मेरे साथ छोड़ करके गए कि इनको तुम सकुशल ले जाना, इनका कोई अहित ना होने पाए। लेकिन मैं उनकी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हुआ। वही मैं अर्जुन हूं, वही मेरा ये धनुष बाण, गांडीव धनुष, वही मेरी भुजाएं हैं, वही मेरा बल है। लेकिन आज कृष्ण के बिना कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय हो बलवान। भीला ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, मैं भी वही हूं, बाण भी वही है। लेकिन आज भीलों ने गोपियों को भी लूट लिया, ग्वालिनों को भी लूट लिया, रानियों को भी लूट लिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। कितना मैं अकेला, असहाय, अनाथ, शक्तिहीन हो गया, मालूम नहीं चल रहा है। जब करंट पास होता रहता है तो जीरो बल्ब में भी रोशनी होती है, हेलोजन में भी वही रोशनी है, जीरो बल्ब में भी वही करंट की रोशनी है। लेकिन जब करंट जाता है
तब मालूम चलता है कि जीरो कौन है और हीरो कौन। उसके बाद ही उसकी शक्ति का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसके प्रकाश का दर्शन हम कर सकते हैं। जैसे सुना युधिष्ठिर ने उनको, वो भी बड़े उदास हो गए। कुंती ने सुना कि कृष्ण चले गए, कुंती ने उसी अपने प्राण कि कृष्ण के बिना तो मैं एक क्षण भी अपने जीवन को नहीं रहूं। धृतराष्ट्र, गांधारी, ये भी हस्तिनापुर छोड़ करके वन की ओर चले गए। विदुर जी ने उनको ज्ञान दिया कि आपने जिन पांडवों के साथ इतना अन्याय किया, आज उन्हीं आप खा रहे हैं। वो भी सब वन की ओर यात्रा की और अपने शरीर का वहीं परित्याग किया। इधर राजा परीक्षित की अवस्था 15 वर्ष की हो गई। युधिष्ठिर ने उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया और राजगद्दी पर राजा परीक्षित को बिठाल करके 3 अश्वमेध और अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात सिंहासन पर जब राजा परीक्षित विद्यमान हुए, विराजमान हुए, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ कर्मों को उन्होंने अपने राज्य में। धर्मात्मा राजा होगा तो हमारी प्रजा सुखी होगी। धर्मात्मा राजा अगर होगा तो हमारा राज्य सुरक्षित होगा। धर्मात्मा राजा अगर होगा तो हम अपने जीवन में उन्नति कर सकेंगे। राजा अगर होगा तो हम अनेक कष्टों से बच सकेंगे। राजा परीक्षित ने अपने राज्य में गायों की सेवा, यज्ञ, अनेक प्रकार के सत्कर्म, पुण्य कर्म करते। एक दिन उनका मन हुआ चलो शिकार खेल करके आए। शिकार खेलते हुए गए तो उन्होंने लौटते समय क्या देखा कि एक बैल था और गाय के आंख से आंसू निकल रहे थे। राजवेशधारी जो कलयुग था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। राजा का वेश बना करके वो बैल और गाय को पीटता चला जा रहा था, मारता चला जा रहा था। गाय के रूप में माता पृथ्वी, बैल के रूप में साक्षात धर्म। राजा परीक्षित ने जब उन दोनों को पिटते हुए देखा, उन पर अत्याचार हुए देखा, तब उनके उस अत्याचार से दुखित होकर के राजा परीक्षित हाथ में तलवार निकाल ली और उनको राजवेशधारी राजा को मारने के लिए उद्यत हो गए। तुम कौन हो और मेरे राज्य में इन निरपराध प्राणियों को तुम क्यों मार रहे हो? उसने कहा राजन, मैं कलयुग हूं। कलयुग में धर्म लंगड़ा हो जाएगा, माता पृथ्वी दुखी हो जाएगी, गौ हत्या होगी, गौ सेवा नहीं होगी, गौ की रक्षा नहीं होगी, गौ को लोग मारेंगे, काटेंगे, अनेक प्रकार से कष्ट
कष्ट देंगे, ये कलयुग है। बोले देखो एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, गाय से और बैल से, धर्म से और माँ से पूछा तुमको किसने मारा? वो मौन है, वो मौन है, कुछ नहीं, बस उस पीड़ा को सह रहे। अपने मारने वाले का नाम भी नहीं बताते हैं। परीक्षित ने कहा वाह, मालूम चलता है तुम धर्मवान हो। और गाय उपमाता पृथ्वी से कहा मालूम होता है तुम पृथ्वी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमा है। धर्म रूपी बैल से कहते तुम धर्मवान हो, तुम्हारे अंदर धैर्य है, क्योंकि धैर्य के बिना धर्म का पालन नहीं होगा। क्षमाशील है माता पृथ्वी, हम सब कितने पाप करते हैं, लेकिन कभी बदले की भावना इसके अंदर नहीं। अपने नाम भी नहीं बता रहे हो, क्यों? लेकिन निंदा करना पाप। आप ये समझ रहे हो ये मेरे कर्मों का भोग है। क्या किसी को दोष देना कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया? क्या किसकी शिकायत करना है? ये मेरे अपने कर्मों का फल है, ये मेरे अपने कर्मों का भोग है, सुख और दुख। इसमें हम किसी को क्यों दोष दें? वो तो एक निमित्त कारण है, कारण तो मैं, इसलिए नाम नहीं बता रहे। कलयुग से कहा, राजधारी कलयुग से तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, एक क्षण भी मेरे राज्य में मत ठहरना। कलयुग कहने जाऊं तो जाऊं कहां? जिधर जाता हूं उधर आपका ही तो राज्य है, मैं निकल के भी कहां जाऊंगा? जहां जाऊंगा वहां आप हो। इंदौर से बंबई चले जाओ, वहां कलयुग नहीं है। बंबई से हरिद्वार चले जाओ, वहां कलयुग नहीं है। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां कलयुग नहीं है, है। कहां जाऊंगा मैं? मुझे आप स्थान बता दो, मैं वहां चला जाऊंगा। कहने लगे अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रहने के 4 स्थान दे देता हूं, तुम वहां पर विशेष रूप से रहना, अपना निवास करना, बाकी सब जगह को छोड़ देना। वो कौन सी जगह? अभ्यर्थितस्तदा तस्मौ, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलियौ ददौ, द्यूतं पानम स्त्रियः सूनः यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। पहला स्थान है जुआ, सट्टा। और आज आप देख लीजिए, सट्टा सबसे ज्यादा लगता है मार्केट में। आपको नहीं मालूम सट्टा बाजार है पूरी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो सट्टा जिसमें ना लगता हो। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े लोग इस सट्टे से भाग हो जाते हैं। आज सट्टा मार्केट है, शेयर मार्केट है, जिसमें पैसा, लालच। जुआ एक ऐसी चीज है, हारे तो भी लालच और जीते तो भी लालच। जीतेगा तो और दांव लगाओ, हारेगा तो अगली बार जीत जाऊंगा। दोनों स्थिति में उसकी वो आसक्ति बनी रहती। इतनी बेकार चीज है, ना हारने पर वो उठने देती है और ना जीतने पर वो उठने देती है। ऐसा सट्टा है, बड़े बड़े लोग इस सट्टे में बैठे रहते। ये कलयुग का वास है। एक जुआ, दूसरा
शराब, ये दूसरा स्थान है जहां देखो शराब। बड़े बड़े घरों में गरीब नाली में और सड़कों पर लूटता है, बड़े पी करके एसी रूम में पड़े रहते हैं। ज्यादा नहीं, एक पैक। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं, गुरु जी ज्यादा नहीं पीता हूं, कितनी पीते हो? एक पैक कभी कभी ले लेता हूं। वो पी लेता हूं तो थोड़ा रिलैक्स माइंड हो जाता है। उनका तुम्हारा तो रिलैक्स होता है, बाकी जितने उनका क्या हाल होता है कभी देखा? बर्बाद हो जाते हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है, अभी ये लॉकडाउन में खाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, दान पुण्य धर्म पैसा नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए जिस दिन खुले हैं शराब खाने हिंदुस्तान में, एक दिन में 300 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, केवल एक दिन में। आपने ये सुना कि इस मंदिर में 300 करोड़ चढ़ गए? नहीं, यहां को चारा नहीं था, यहां तक कुत्तों को खाना ही मिल रहा था लॉकडाउन में। कितने कुत्ते बेचारे जो है मर गए, और पीने वालों को कोई असर ही। इनको तो चाहिए, कईयों ने तो अपनी बाटलें पहले से ही भर के रखी थी, सोफा पर बैठी थी। अब बैठी तो सही, मुझे कुछ उलझन सी हो, फिर इधर मुंह घुमाए इधर मुंह घुमाए। हम कहे यार सामने तो हमने अगरबत्ती जलवा दी, ये आसपास क्या है? तो मैंने धीरे से कहा कुछ लग रहा है यार, यहाँ कुछ महक रहा है। तो धीरे से उसने कहा वो आप बैठी रहिए, हमारे घर का दूध दही है। भैया क्या है? तो धीरे से उसने पूरा जो है शराब की भरा पड़ा, लाखों रुपए शराब में, हजारों रुपए शराब में। बुद्धि भ्रष्ट, जुआ से, शराब से बुद्धि भ्रष्ट। कुंभकर्ण को जब कहा राम से युद्ध करो तो कुंभकर्ण को ज्ञान था, बोले मैं राम से विरोध नहीं। रावण ने कहा बहुत ज्ञान आ गया, बड़ी सद्बुद्धि आ गई, अपने सेवकों को आदेश दिया जाओ मांस के ले आओ और ढेरों ढेरों हजारों घड़े शराब के ले आओ, इसको पिलाओ और इसको खिलाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। खूब खिलाया कुंभकर्ण, खूब पिलाया। जब राक्षस बन गया, क्योंकि ये राक्षसों की चीज है, दानवों ने मदिरा पीने के बाद देवता नहीं रह जाता, उसके बाद वो दानव हो जाता है, राक्षस हो जाता है। शराब क्या हुआ भाई? अरे बहुत मजे, बीवी बच्चे सब मजे में। गाड़ी कहाँ हुई? गई। बंगला कहाँ है? गया। तुम तभी तो मस्ती में हूं। पिए बैठा है, उसको कोई परवाह ही नहीं। शराब कलयुग का वास, और आज आप देखिए है किसी ना किसी रूप में इसका उपयोग है। कहीं पार्टी, कहीं खाना, कहीं पीना, कहीं यारी, कहीं दोस्ती। हमसे बहुत लोग कहेंगे अगर माता की चौकी कराएंगे
और हम उनसे कहते हैं 1,01,000 रुपया देना माता की चौकी में, गुरुजी हम गरीब हैं थोड़ा कम कर दो, 5100 ले लो, अच्छा 1100 ले लो। और दूसरे दिन क्या करेंगे, एक दिन चौकी, दूसरे दिन कॉकटेल पार्टी, उस दिन 10 लाख का बिल, 50 लाख का बिल। तब उससे शराब वाले से नहीं कहते थोड़ा सा बिल कम कर दो, है? नहीं, तब तो खाओ पियो गालियां दो लड़ो, शादी के पहले ही राक्षस बन जाते हैं, तो शादी के बाद क्या होगा, पहले बकरा काट करके सबको हलाल कर देते। जरूरत क्या है? और समाज में इसका विरोध नहीं है, हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम्हारी इज्जत है कहां जो चली जाएगी? है? ये सारे जितने हमारे लोग में हमने जो ये वातावरण फैला रखा है, आप सब लोग जिम्मेदार हो इसके। आपको इन सब चीजों पर रोक लगानी चाहिए, करना चाहिए, योग नहीं करना चाहिए। अपनी लड़की की जो शादी करता है कैसे करता होगा आपको शायद नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूं कि मैं बहुत दान पुण्य करती हूं। इसी साल मैंने कुछ नहीं तो 10-12 शादी कराई है, पूरा पूरा दहेज देकर। उनके घर ठिकाना नहीं है और सामने वाला डिमांड करता है, ज्यादा नहीं, ये जरूर दे देना, ये जरूर दे देना, ये जरूर दे देना, और एक तकिया कलाम है, हमको नहीं देना, अपनी बेटी को देना। पागल, बेटी को देना। और बेटी किसको देना? बेटी भी हम ही को देना, और माल भी, और ऊपर से हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो बेटी मांगी थी, अब जो देना अपनी बेटी को देना। भिखारी बने रहोगे हमेशा, दूसरों से लेके शाहंशाह बनो, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। परोपकार करो, इंसान की पीड़ाओं को समझो, सबके दुख को समझो। शराब तीसरा संग, ये भी कलयुग का वास है। टीवी और पेपर बड़ा पड़ा है, रोज एक कांड चलता रहता है। आज ये गैंग, आज वो गैंग, आज ये रेप, आज वो रेप। ये क्या है? ये कलयुग है। आज एक की लड़की भी हम इतने हम राक्षस हो गए, अपनी बेटी को हम छोड़ नहीं सकते, ना कोई भाई है ना कोई बाप है। समाज में ये स्थितियां आ गई हैं। हमारे शास्त्र में पहले ही नियम बना है, एक उम्र के बाद बेटी को भी बाप के साथ नहीं रहना चाहिए, ना भाई के साथ रहना चाहिए। एक उम्र है, उसकी रेखा, अपनी मर्यादा और अपनी रक्षा हमें स्वयं करना है। और आपका दायित्व है, जो बड़े लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, बेटियों को कभी भी गंदे वस्त्र ना पहनाएं। उनके अंदर वो संस्कार डालिए, बीज डालिए। ये सारी चीजें हमारे और आप पर निर्भर करती हैं। जीवन के अंदर ये तीसरा वास है स्त्री संग, ये कलयुग का वास है। चौथा हिंसा। आतंकवाद आपने पहले कभी सुना? हम सबके देखते देखते दुनिया में हिंसा फैल गई। इंसान का दुश्मन हो गया। मार देना कोई बड़ी बात है, खून कर देना कोई बड़ी बात है? कलयुग
को चारों स्थान दिए गए, तब कलयुग हाथ है एक और सुंदर स्थान दे दीजिए, कोई बहुत अच्छा। तब बोले जाओ, पांचवा स्थान है स्वर्ण है, सोना। सोने में तुम्हारा वास होगा। जब सुना तो परीक्षित की बात सुन के कलयुग बहुत, राजा परीक्षित अपने स्थान पर आए, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और ये स्थान दे दिए। इतने में राजा परीक्षित का मंत्री था, वो एक सोने का राज मुकुट पुराना रखा हुआ था, निकाल करके लाया कि आज आप इसको धारण कर लीजिए। मुकुट पहन करके राजा परीक्षित शिकार खेलने आगे बढ़ गए। शिकार खेल के वापस लौट रहे थे, देखा बहुत सुंदर आश्रम है। उस आश्रम के प्यास से व्याकुल थे, धूप से निकल करके आए थे। वहां उन्होंने आश्रम में देखा, नेत्र बंद करके बैठे ध्यान लगा रहे हैं। वो आश्रम श्रृंगी ऋषि का था। जब समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो समीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा जोर जोर से कहने लगे, मैं आया हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी। लेकिन समीक मुनि इतनी गहरी समाधि के अंदर थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। राजा परीक्षित ने कहा, वाह, क्या तो ये महात्मा जी झूठी समाधि लगा के बैठे हैं और मान सम्मान से घबरा रहे हैं, आतिथ्य सत्कार से घबरा रहे हैं। एक पानी का गिलास भी मुझे नहीं पिलाया, पानी के लिए नहीं पूछा। अरे एक राजा का सम्मान ना करते, स्वागत ना करते, सत्कार ना करते, कम से कम पानी का गिलास तो पिला देते। ढोंगी, धोखेबाज, ना बैठा हुआ कि मैं समाधिस्थ हूं। राजा परीक्षित के अंदर सारे विचार उल्टे आ गए और वहां से निकलते निकलते राजा परीक्षित ने अपने धनुष की सांप वहां पड़ा हुआ था, उसको उठाया और समेत डाल दिया। जैसे उनके गले में वो हार पड़ा, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं। फकीर बैठे, मस्ती में बैठे थे, उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी कि तुमने हार पहनाया कि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परीक्षित आगे बढ़े, कुछ बालक ऋषि पुत्र वहां खेल रहे थे। जब समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो गए। श्रृंगी उनका पुत्र था, चिल्ला करके कहा, श्रृंगी देखो तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल। किसने डाला है? बोले परीक्षित। जैसे सुना दौड़ करके आए और जोर जोर से चिल्ला कर, हाय मेरे इतने तेजस्वी, इतने शीलवान, क्षमावान, गुणवान, धर्मवान मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, मेरे पिता का अपमान कर दिया। कृपा से राजा परीक्षित का राज्य चलता है। अगर संत का आशीर्वाद ना हो, ब्राह्मण का आशीर्वाद ना हो, अगर तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। हर गांव में, हर शहर में एक महात्मा जरूर रहता है, एक पतिव्रता स्त्री जरूर रहती है, एक गंगा नदी जरूर विराजमान होती है, चाहे वो रूप में हो। एक सूरवीर जरूर रहता है, एक दानवीर जरूर रहता है, जिससे कि ये पृथ्वी टिकी रहती। अगर वो नहीं है तो पृथ्वी टिकेगी नहीं। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है और उनके गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला है। इसी सर्प के द्वारा आज के 7वें रोज तुम्हें तक्षक नाग डसेगा
और उनको श्राप दे करके ऋषि पुत्र जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। समीप मुनि के नेत्र खुले, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतने व्याकुल हो? ये भी नहीं पूछा क्यों डाला, ये है संत। बोले पिताजी, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। अरे तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ नहीं, मैंने तो श्राप भी दे दिया है, आज के 7वें रोज उनकी मृत्यु हो गई। जिनकी कृपा से उनका राज्य सुरक्षित है, आज उन्हीं का अपमान किया आशीर्वाद से। समीप मुनि कहने लगे, बेटा ये अच्छा नहीं किया तुमने जो उनको श्राप दिया। राजा को कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। अगर राजा के बिना ये राज्य होगा तो अनाथ हो जाएगा, लोग इस राज्य को लूट लेंगे। इसलिए कभी राजा बिना कोई राज्य नहीं होता, तुरंत नियुक्त कर दिया जाता है। 5 मिनट भी इस गद्दी को खाली नहीं रखा जाता है। अगर खाली कर दिया जाए तो पता नहीं कितने आक्रमण लोग कर देंगे कि अब तो कोई है ही नहीं, लूटो। अगर ये घर पूरा तुम खाली कर दो या कोई मालिक ना हो तो आपका घर सुरक्षित रहे। राज्य राजा से है, राजा के बिना तो लुटेरे बढ़ जाएंगे, चोर बढ़ जाएंगे, डाकू बढ़ जाएंगे, दूसरे देश के लोग हड़प लेंगे, आपके राज्य को ले। ये तुमने एक अपराध किया है। जब उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा सोचो क्या उपाय। बोले पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया और कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया, वापस नहीं होगा। फिर परीक्षित को मालूम तो चले, वो तो अपना सामान्य खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, सो रहे होंगे, उन्हें मालूम तो चले कि 7वें रोज उनकी मृत्यु होगी। ये सूचना तब उन्होंने कहा किसी को भेज के इसकी सूचना दो। वो गए, गौर राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे। जैसे मुकुट उन्होंने उतार करके रखा, उनका दिमाग, आज मैंने कितना बड़ा अपराध किया, एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मेरे वंश में कभी ऐसा कुकृत्य, ऐसा पाप, अधर्म किसी ने नहीं किया। मेरा पांडव वंश कितना गौरवशाली वंश है, आज मुझसे ये अपराध, कितना जघन्य पाप मुझसे हो गया है, इसका दंड मुझे जरूर मिलना चाहिए। मैं अपने को क्षमा नहीं करूंगा और मुझे ऐसा दंड मिले कि जिससे आने वाली मेरी पीढ़ी फिर कभी ऐसा अपराध ना करे। ये मुकुट जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट का ये प्रभाव था कि उसकी बुद्धि में कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग बैठ गया और हंसा कलयुग, मैंने करवा लिया जो मुझे करवाना है। अब परीक्षित अपने राज सिंहासन पर बैठे, सारी सभा लगी और उन्होंने सारी सभा में यह स्वीकार किया कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, संत का अपमान किया है, मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे सारी चीजों का धिक्कार है, ऐसा कह रहे थे और विलाप कर रहे थे। उसी समय गौरव ब्राह्मण आया, उसने कहा महाराज
मैं आया हूं, समीक मुनि ने मुझे आप भेजा है। समीक के पुत्र शंगी ने आपको श्राप दिया। राजा परीक्षित ने कहा, सिरोधार्य, मैं तो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी जो गलतियां हैं, मेरे जो अपराध हैं, मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। बोले, आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें रोज आपको तक्षक लाभ दसेगा। राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे तक्षक का डसना भी इतना पीड़ादायक नहीं लग रहा है जितना कि मुझे उन समीक मुनि के अपमान का दुख है। मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा है। एक सूले बिसर न काहूं, एक सूले मोहि बिसरी न काहूं, एक सूले मोहि बिसरी न काहूं, एक सूले मोहि बिसरी न काहूं, गुरु कर कोमल सीले स्वभाव, गुरु कर कोमल सीले स्वभाव, गुरु कर। एक दर्द मुझे बार बार हो रहा है, अपने गुरु का स्वभाव कितना कोमल, कितना शीतल, कितना सहज। अभी उन्होंने क्रोध नहीं किया, मैंने उनके साथ अपराध कर लिया। मुझे मृत्यु का दंड भी उसके अंदर बहुत छोटा लग रहा है। जो मैंने अपराध किया है उससे भी छोटा है मृत्यु का दंड। अगर और कुछ भी मुझे दंड मिले तो मुझे कोई कष्ट नहीं। उसी समय सारे मंत्रियों को बुला करके अपने राज्य में सबसे पहले अपनी पत्नी इला से मिले। पत्नी से कहा कि मुझे श्राप मिला है, पत्नी मैं चलती हूँ क्षमा याचना मांगने। बोले, नहीं, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, ऐसी मृत्यु फिर मुझे नहीं मिलेगी। मरना तो है, लेकिन मेरा भाग्य है, अवसर मिला है 7 दिन का, नहीं तो मरने का किसी को कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाल दिया और सारी व्यवस्था सुंदर बना दी। मंत्रियों को कि मेरे राज्य में वैसा ही धर्म, वैसा ही न्याय और वैसी ही सारी व्यवस्था, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ब्राह्मणों का सम्मान, संतों की सेवा होती रहे। और राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग करके पत्नी, पुत्र, राज्य सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर बैठे और वहां चिंतन करते, क्या करना है, मुझे तो कुछ रास्ता मालूम ही नहीं। मुझे जब चारों तरफ हल्ला मचा, राजा परीक्षित राज्य छोड़ करके चले गए हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं, सभी संत भाव भाव करके आने लगे। अरे राजा परीक्षित, अरे राजा परीक्षित। भीड़ लग गई संतों की। ऐसा लिखा है कि 25,000 संत उस समय गंगा के तट पर पहुंच गए।
चारों तरफ से राजा परीक्षित को घेर लिया और हर एक से राजा परीक्षित एक प्रश्न करते, बताओ क्या चाहिए परीक्षित? परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मुझे मेरा जीवन वापस कर दो, तक्षक का काटना, आप सब संत हो, एक आशीर्वाद दे दो। नहीं, उन्होंने कहा मैं अपनी मृत्यु को सुधारना चाहता हूं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और लंबा टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल 7। कोई कहे यज्ञ करो, बहुत टाइम लगेगा। कोई कहे 1.25 करोड़ जाप करो, बहुत टाइम लगेगा। ये सब साधन मुझे नहीं बताओ, मुझे तो वो बताओ तुरंत दवा असर करे, क्योंकि बीमारी बहुत गंभीर है। ऐसी टेबलेट दो जो 1 मिनट में फायदा कर जाए। मुझे वो चाहिए, मुझे ये लंबा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फायदा होगा फायदा होगा। अब सारे लोग परेशान है, कौन सा ऐसा जो है। मेरा एक ही प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। अनायास क्या देखा कि सामने से राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और एक सिंहासन बड़ा सुंदर सा वहां रखा हुआ है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा वो इस सिंहासन पर विराजमान है और वो मेरा गुरु। कोई बैठने का साहस नहीं कर पा रहा है कि मुक्ति दे दूंगा, दे दूंगा। अंततः प्रभु की प्रेरणा से, क्योंकि कन्हैया जी के परम भक्त हैं, श्री सुखदेव जी जो हमेशा विचरण करते रहते हैं, सुखदेव जी ने दूर से देखा बड़ी भीड़, एक कौपीन धारण कर रखा है, घुंघराले बाल हैं, 16 वर्ष की आयु है, हाथ कमंडल है, विचरण करते हुए मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता मेरा क्या दुनिया से, मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम।
और उस भीड़ में जाकर के खड़े हो गए। जैसे उस भीड़ में खड़े हुए, पीछे पीछे कुछ बच्चे चले आ रहे हैं, हंसते, कंकड़ मारते हुए, छेड़ते, लगता है कोई पागल है, कोई पागल है। वैसे भी संत पागल ही कहते, उनकी हरकतें भी अपनी मस्ती में मस्त रहने की होती। उन्होंने वो पहचान नहीं रहते, आकर के वो खड़े हो गए। जैसे उनको देखा, जैसे लगा सारे तारों में कोई चंद्रमा प्रकट हो गया हो। सारे ऋषि मुनियों ने उनको